बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 1 इस वीडियो में सिंप्लीफाई की जाएगी। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स और तीसरा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि ये पूरी चैप्टर का एक रिव्यू है। यूनिट 1 जो आपने डिस्कस किया और उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए ये उन सब का रिव्यू है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तमाम पिछले लेक्चर इस यूनिट के मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ब्लैंक 1 हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट ब्लैंक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल को जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है। तो अगर मैं इसका इन्वर्स करूंगा तो क्या कहलाएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन चेंज नहीं किया जाता, ये मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। और एडिटिव इन्वर्स में हर टर्म का साइन चेंज कर दिया जाता है। फिर इसके बाद है ये है Q और यूनियन Q डैश। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो कि मिलके बनाते हैं रैशनल नंबर। ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो कि हैं इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स मिलके आपस में बनाते हैं रियल नंबर। यूनियन का मतलब याद रखिएगा हमेशा होता है एडिशन, यानी उन्हें ऐड करते हैं। फिर इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में जब ऐड किया जाए तो उस नंबर की वैल्यू चेंज ना हो, तो एडिटिव आइडेंटिटी है 0। और अगर कहा जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर वो नंबर ही आता है, इसलिए उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसे 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक बहुत ही आसान है, 5 + 6 + 7। तो ये 5 + 6 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 7, क्योंकि यहाँ भी 7 है। +3 और -3 आपस में ऐड होके 0 बनाएंगे। फिर इसके बाद क्या है पाई। पाई कौन सा है नंबर है, आपको मालूम है कि ये एक इररेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 22/7 भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये भी एक इररेशनल नंबर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर 8, द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा। कॉन्जुगेट में आप इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 - 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन 2 आयोटा 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज। क्योंकि आपको इसे ओपन करके सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको रियल पार्ट का मालूम होगा। हम इसे ओपन कर लेते हैं। पहले इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 6 आयोटा, और ये फिर इसके बाद है मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1। -1 की वजह से ये क्या हो जाएगा +1। तो आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा 6 आयोटा +2। -1 है, -1 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रहेगा। अब आप देखें आयोटा मतलब ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है, यानी इसका रियल पार्ट क्या बना 2 इसका रियल पार्ट है। फिर द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास AB एंड CD दिए हुए हैं। इन्हें अगर हम फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करना चाहें, मैंने आपको एक्सरसाइज में दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाया था। जैसे पहले A से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई किया और फिर B आयोटा से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से समझना चाहते हैं तो आप ये जहन में रखिएगा कि कौन से इसके रियल पार्ट बनाएंगे और कौन सा इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा। अगर आप देखें तो ये रियल नंबर है तो A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर ही बनेगा। लेकिन जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर यानी -1 आएगा, तो हम कहेंगे कि इससे भी फिर रियल नंबर बनेगा। तो AC
एंड बी डी, माइनस बी डी क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ये इसका रियल पार्ट आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट किससे बनेगा? आप देख सकते हैं कि b को जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे और a को d से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे प्लस करेंगे तो उससे उसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा। ये एक फॉर्मूला है, अगर आप इसे फॉर्मूले के तौर पे याद करना चाहते हैं तो आप याद कर लीजिए, अदरवाइज जब कंप्लीट क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया जाए तो आप उस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया था। जी क्वेश्चन 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 2 जो कि ट्रू फॉल्स है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि इसमें हर जुमला सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये है कि आर यानी रियल नंबर्स आर क्लोज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी आप मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो ये बात आप जानते हैं कि कोई से भी दो आप रियल नंबर्स लेंगे और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रियल नंबर ही आएगा। तो हम कहेंगे कि आर इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर इसका कंप्लीट सेंटेंस कहा जाए तो क्या बनेगा कंप्लीट सेंटेंस? रियल नंबर्स आर क्लोज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि x इज़ लेस देन y। हम वैल्यू सपोज कर लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 2 इज़ लेस देन 3 और फिर कहेंगे कि y इज़ लेस देन z यानी 3 इज़ लेस देन 4। तो अब आप यहाँ देखें x की क्या वैल्यू है, हमने सपोज की 2 और z की क्या वैल्यू सपोज की 4। तो आप देख रहे हैं कि अगर x y से छोटा है और y z से छोटा है तो हम कहेंगे कि x जो है वो z से या z से छोटा है। तो ये भी ट्रू है, यहाँ भी हम लिख देंगे ट्रू। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया जा रहा है? इसका मतलब होता है एंड, याद रखिएगा। फिर हमें दिया जा रहा है x y z आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर। फिर आप इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाहें, आसान तरीका है, x से y मल्टीप्लाई होगा माइनस x से z मल्टीप्लाई होगा। इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, हम इसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर कहा है द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजनरी नंबर्स इज़ रियल। बज़ाहिर आपको ये स्टेटमेंट ट्रू नज़र आएगा क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए तो उसमें आपने देखा कि जब हम आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आंसर आता था। आप देखते हैं कि आयोटा एक कौन सा नंबर है? इमेजिनरी। फिर अगर हम इसे आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर आएगा। और फिर इसके बाद हम इसे क्या कहेंगे? आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। यहाँ साइन ना लगाएं। अब आप देखेंगे कि हमें ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हम टू इमेजनरी नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर रियल हो जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एवरी, यानी हर किस्म का इमेजनरी नंबर हो, यानी हर टाइप का। तो आपको पता है कि आयोटा भी इमेजनरी नंबर है, आयोटा स्क्वायर भी इमेजनरी नंबर है, आयोटा क्यूब भी इमेजनरी नंबर है। तो अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ, मैं कहूँ कि आयोटा को हम मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर से, तो आप देखेंगे कि क्या बन जाएगा? आयोटा क्यूब बनेगा। आयोटा क्यूब में हम देखेंगे कि आयोटा स्क्वायर को अलग कर दें लेकिन आयोटा को अलग कर दें। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, -1 से क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी तो दो इमेजनरी नंबर्स थे, लेकिन जब हमने इन दो इमेजनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो इमेजनरी नंबर ही रहा। यहाँ हमने दो इमेजनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर रियल नंबर हो गया। तो हर यहाँ वर्ड जो लिखा हुआ है एवरी, इसका मतलब है कि हर दो इमेजनरी नंबर्स जब आपस में मल्टीप्लाई हों तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर रियल नंबर आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। ये एक आसान सी बात है कि आप कभी भी कोई से भी दो रियल नंबर्स लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा उसका रियल नंबर ही आएगा। तो ये एक ट्रू सेंटेंस है। इसके बाद क्वेश्चन 3 है जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट आंसर्स, या आप कह सकते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज। एडिटिव इनवर्स में आप यहाँ से साइन चेंज करते हैं, ये प्लस स्क्वायर रूट 5 है, आप इसे माइनस स्क्वायर रूट 5 इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है।
फिर इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। 5 टाइम्स 2 इज 10 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का साइन है। यहाँ देखें, ये देखिए हो जाएगा 10 और यहाँ माइनस का साइन और आयोटा स्क्वायर। आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1। तो -1 इसे क्या कर देगा? +10। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सही आंसर है, सही ऑप्शन है। फिर इसके बाद यहाँ देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हरगिज नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 3 रियल नंबर्स दिए जा रहे हैं। अगर 2 रियल नंबर्स हों तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये एसोसिएटिव भी नहीं है, क्योंकि अगर एसोसिएटिव होती तो या सिर्फ एडिशन या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है, जहां पे एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। आप इसे क्या कह सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये इसका कंप्लीट जो है वो नाम होगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इसके बाद जो है अंडर रूट या स्क्वायर रूट -2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट -2। इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, -2 और -2 क्या हो जाएगा? +4। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 2 टाइम्स 2 इज 4 और स्क्वायर रूट में अगर 4 लिखा है तो अगर मैं कहूं कि भाई ये स्क्वायर रूट 4 बन गया मल्टीप्लाई होने के बाद, अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपने पूरे चैप्टर को सिस्टमैटिक वे में स्टेप बाय स्टेप देखा होगा और सीखा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये न्यू बुक जितना जल्द अज जल्द एक एक एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और रिव्यू एक्सरसाइजेज आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूं, वो करूंगा। मेरा टारगेट ये है कि मैं इसे 4 से 5 महीने में कंप्लीट बुक को रिकॉर्ड करूंगा। आई होप आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहेंगे, अपना फीडबैक देते रहेंगे और मुझे इनकरेज करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।